एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 8 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी के थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएंगे 9 और 10 तारीख के भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं, आप लोगों को ये सबसे सिंपल तरीका है करंट अफेयर्स को याद रखने का। एक आप वीडियो लेक्चर देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ से एक बार रीड करना होता है और शाम को ही आपका क्विज हो जाता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। और इन सब के बाद एक वीकली टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं जो आपके अगस्त फर्स्ट वीक का बहुत जल्द हो जाएगा। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे ही और फेसबुक ग्रुप पे, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बच्चे टेस्ट दे रहे हैं जेके बैंक पीओ का मॉक टेस्ट जो सेकंड है उसका, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। हाईएस्ट स्कोर अभी 74 जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कितना अच्छा जाता है। कल आपको उसका एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंडिया ने पहली बार स्टार्ट की है किसान रेल। ये कब हुई और कहाँ से हुई, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ये हुआ है देवलाली रेलवे स्टेशन से, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ से कहाँ तक चली है, तो ये महाराष्ट्र से चली है आपके बिहार में। जो आपका स्टेशन है दानापुर, आपको इनके नाम भी याद रख लेने हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इंडिया जो पहली किसान रेल चली है वो कहाँ से कहाँ तक चली है, और आपको ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे। ये है क्या बेसिकली जो किसान रेल आप नाम देख रहे हैं, आपको आइडिया हो चुका होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ये पहली एक मल्टी कमोडिटी ट्रेन है जो इंडियन रेलवे ने स्टार्ट की है। करेगी क्या, ये फ्रूट्स हो गए जो आपके अनार, केला, अंगूर, इन सबको और काफ़ी सारी सब्जियों को लेके वीकली बेसिस पे चलेगी इन दो जगह पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली एक तरीके से की एक किसान रेल है जो शुरू की है। और इसी के साथ आपको रेलवे के बारे में बता दूं कि 2023 तक उन्होंने कहा है पहला सेट जो होगा आपका प्राइवेट ट्रेन्स का वो लॉन्च हो जाएगा। और आपको बताना है पूरी जो है कब तक इन्होंने कहा है कि हो जाएगा, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इससे आपका रिवाइज होता है और आपको चीज़ें याद रहती हैं एग्जाम तक। नेक्स्ट आईबीबीआई क्या है। अब आपका आईबीबीआई है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आपको यही पूछा जा सकता है कि सेकंड बी स्टैंड्स फॉर, तो ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना जो इनका रेगुलेशंस हैं 2016 के, उनको थोड़ा सा अमेंड किया है। और उनके साथ क्या है, अब आपको इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो अमेंड किया है वो कौन सा था। तो वो किया है आपका लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2016। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। चेयरमैन कौन है आईबीबीआई के, तो वो हैं आपके MS साहू जी। तो आईबीबीआई का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो NHAI, अब NHAI है आपका नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI ने क्या किया है, NHAI ने साइन किया है एक MOU IIT दिल्ली के साथ, जिसमें वो क्या करेंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे फॉर एडवांस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम फॉर हाईवेज। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। पहला कि IIT दिल्ली ने किसके साथ किया है, या आपसे ज़्यादातर चांसेस यही पूछा जाएगा कि NHAI ने किसके साथ किया है जिससे वो एडवांस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम फॉर हाईवेज को बनाएंगे। दो चीज़ें अब यहाँ पे आपको और ध्यान में रखनी है। NHAI आपके जो भी जितने भी हाईवेज हैं उन पे काम करता है, लेकिन जो आपके बॉर्डर एरियाज़ की रोड्स हैं उस पे काम करता है आपका BRO। मिनिस्टर कौन है आपके NHAI या रोड के, तो वो हैं आपके नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी ही आपके MSME मिनिस्टर भी हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, और नागपुर फेमस है अपने ऑरेंजेस के लिए। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी होंगी। यूनेस्को ने क्या किया है, ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है 2 ओडिशा के जो रीजन है उन्हें। कौन से 2 हैं, एक है आपका वेंकटरायपुर और नोलियासानी शाही ऑफ ओडिशा। इन्हें क्या कहा है, इन्हें कहा गया है कि ये सुनामी रेडी हैं और इंडिया पहली कंट्री बन गई है इंडियन ओशन रीजन की जिसको ये ऑनर मिला है। अब ये ऑनर बेसिकली है क्या, तो ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में। सुनामी रेडी का मतलब ये है कि कल को अगर यहाँ पे सुनामी भी आती है तो ये जो 2 कोस्टल विलेजेस हैं ओडिशा के, ये सुनामी रेडी हैं। इनको बहुत ही कम फर्क पड़ेगा
अब आपको एक चीज़ और मैं डिटेल में बता देता हूँ। आपने सुना होगा फैनी एक तूफान आया था। फैनी का नाम आपको ये भी पता होना चाहिए, बांग्लादेश ने सजेस्ट किया था, जो शाम का फन होता है उसी की तरह। तो ये आया था आपका उड़ीसा में, लेकिन जो आपका एस्टिमेटेड लॉस उसमें होना था उससे बहुत ही कम लॉस हुआ था। क्यों? क्योंकि उड़ीसा ने बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट वर्क किया था। उस समय भी डिजिटल मीडिया जो बेसिकली आपका है, लोगों को एसएमएस आए थे बहुत ज़्यादा, तकरीबन लाखों में आए थे कि आप ये जगह खाली कर दें क्योंकि यहाँ पे तूफान आना है। लोग अवेयर थे और लोग वो जगह पहले ही खाली कर चुके थे। तो जितना नुकसान एक्सपेक्टेड था उससे बहुत कम हुआ था। और उसके बाद उड़ीसा में अब इस तरह से ये जो 2 विलेजेस हैं, आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं। इन दोनों को सुनामी रेडी जो है वो ऑनर मिला है कि ये दोनों को कल को अगर उड़ीसा में तो सुनामी भी आ जाती है तो ये उसके लिए भी तैयार है। किसने कहा है? यूनेस्को ने। तो ये आपको पता होना चाहिए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप लोग कमेंट में लिख के बताएं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ, तो सिंपली लर्न ने एनएसडीसी के साथ, अब एनएसडीसी है आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनके साथ मिलकर अनाउंस किया है कोलैबोरेशन टू अपस्किल प्रोफेशनल्स इन डिजिटल स्किल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, किसने किसके साथ किया है? सिंपली लर्न, आपको इसको याद रखना है, सिंपली लर्न ने किया है। सिंपली लर्न अब है क्या? तो सिंपली लर्न के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता ही देता हूँ। सिंपली लर्न एक ग्लोबल प्रोवाइडर है डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग का। इन्होंने टाई अप किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। इसमें जो टारगेट होगा वो ये होगा कि मोर देन 1000 आवर्स ऑफ फ्री लर्निंग इन डिजिटल स्किल्स और टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड किया जाएगा पूरे इंडिया में अंडर द कैटेगरीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डेटा साइंस और इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी इन सब में प्रोवाइड की जाएगी। और ये किसके तहत है? तो ये स्किल इंडिया मिशन के तहत किया गया है। एनएसडीसी के अगर आपको डिटेल में इतना आएंगे नहीं, लेकिन पता होनी चाहिए चीज़ें। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस समय मनीष कुमार जी। मनीष कुमार जी हैं इस समय हमारे इसके मैनेजिंग डायरेक्टर। और अगर आपको पूछा जाए ये किसके अंडर काम करती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, तो ये काम करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब आपका काम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसके मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर थे महिंद्रा राजपक्षे जी, वो वापस से श्रीलंका पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीत चुके हैं और बहुत ही बड़े मार्जिन से जीते हैं। आपको अब यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ। जो आपका एसएससी का एग्जाम हुआ था अभी रिसेंटली मैंने दिया था, उसमें क्वेश्चन था कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक भी आपको चीज़ें लाइटली नहीं लेनी है, आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी अगस्त 4 और 6 को अपनी दिए थे, नई आपको पता है आती है बाय मंथली। तो ये क्या क्या चीज़ें इसमें आई हैं जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका रेपो रेट है उसे चेंज नहीं किया गया, ये 4% ही है आपका रेपो रेट। मैं आपको थोड़ा सा आज यहीं पे ही बता देता हूँ कि ये होते क्या है। दूसरा आता है आपका रिवर्स रेपो रेट, इसे कर दिया गया है 3.35% और आपका एमएसएफ और बैंक रेट को कर दिया गया है 4.25%। याद रखने का तरीका क्या है? आपको ये याद रखना है, जो भी आपका एमएसएफ और आपका बैंक रेट होता है वो 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% इनसे ज़्यादा रहता है। अब रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट होता है वो रेट जिस पे बैंक लोन लेता है। किससे? बैंक लोन लेता है आरबीआई से। अब आप मान के चले ये आपका एक बैंक है, बैंक को लोन देना है किसी को, बैंक के पास पैसे नहीं है, बैंक किससे लेगा? आरबीआई से। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक लोन लेता है आरबीआई से उसे हम कहते हैं रेपो रेट। और अगर कल को सपोज रिजर्व बैंक को लेना हो, अगर सपोज आप देख रहे हैं कि ज़्यादा करेंसी फ्लो हो रही है, लिक्विडेशन काफ़ी ज़्यादा होगी और आरबीआई चाहता है कि कैश जो है मार्केट से थोड़ा सा कम हो, तो बैंक क्या करता है? आरबीआई क्या करता है? आरबीआई लोन लेता है बैंक से, वो लेता है रिवर्स रेपो रेट पे। इस पर मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बना के समझा दूंगा। फिलहाल आपको ये याद रखने हैं, आपसे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछी जाती हैं कई बार। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एग्जिम बैंक है क्या? ये है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने एक्सटेंड किया है 250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू मोजाम्बिक टू इम्प्रूव द पावर सप्लाई क्वालिटी।
मोज़म्बिक कहाँ पे है या मोज़म्बिक की कैपिटल क्या है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मोज़म्बिक की कैपिटल है आपकी मापुटो, मापुटो कैपिटल है। और 250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि इतनी अमाउंट तक का लोन दिया जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंस्टॉलमेंट में दिया जाए, ये आप ले सकते हैं, इतनी आपको लिमिट दे दी जाती है। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है एडीबी ने यूएसडी 200 मिलियन का फाइनेंसिंग डील की है रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी के साथ, एंड पावर लिमिटेड फॉर 718 मेगावाट पावर प्लांट इन बांग्लादेश। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कितना कहाँ पे किया है और कितनी अमाउंट होनी चाहिए और किसने दिया है। एडीबी ने दिया है 200 मिलियन यूएस डॉलर का दिया है बांग्लादेश को, रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी को। बांग्लादेश का एक पोर्ट चट्टोग्राम पोर्ट काफ़ी फेमस था, क्यों? क्योंकि पहली बार इंडिया ने यहाँ से चीज़ें स्टार्ट की हैं, त्रिपुरा में भेजी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपसे डायरेक्ट पोर्ट पूछा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे जीसी मुर्मू जी, उन्हें अपॉइंट किया गया है 14th सीएजी। सीएजी क्या होता है? सीएजी होता है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत ही बड़ी पोस्ट है। किसकी जगह आए हैं? राजीव महर्षि की जगह पे ये अपॉइंट हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट प्रोफेसर प्रदीप जोशी को अपॉइंट किया गया है यूपीएससी का चेयरमैन। किसकी जगह आएंगे ये आएंगे आपके अरविंद सक्सेना जी की जगह। एग्जाम में क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इसी तरह से पूछा जाएगा कि कौन है जो नए अपॉइंट हुए हैं या कौन है जो हटे हैं, तो आपको ये नाम याद रखने हैं। अपॉइंटमेंट पे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है एग्जाम में 1 से 2। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अभी अपॉइंट किया है हरदयाल प्रसाद जी को अपना यहाँ पे। ये कौन थे पहले? तो ये थे एसबीआई कार्ड के हेड, और ये पहले एसबीआई कार्ड में थे, लेकिन अब ये बने हैं इनके न्यू एमडी सीईओ, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट, एलआईसी ने एक्वायर किया है 4.23% का स्टेक किस बैंक में? यस बैंक में। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि आईडीबीआई बैंक में भी एलआईसी ने 51% का शेयर खरीदा था, और आईडीबीआई पहले गवर्नमेंट बैंक था लेकिन प्राइवेट कन्वर्ट हो गया है अब। लेकिन एलआईसी ने रिसेंटली किसका खरीदा है? तो वो है आपका यस बैंक का 4.23%। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अमेजिंग अयोध्या एक बुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अमेजिंग अयोध्या जो आपकी बुक है, इसे लिखा किसने है? ये जो बुक है आपकी, ये डिफाइन करेगी जितनी भी आपकी अयोध्या के रिलेटेड हिस्ट्री है, लिखी है नीना राय ने। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है बुक के साथ साथ। नीना राय ने लिखी है ये बुक अयोध्या, अमेजिंग अयोध्या इस बुक का नाम है। और इसी के साथ लास्ट के 2 क्वेश्चन आपको ये डेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेशनल हैंडलूम डे जो है आपका ऑब्जर्व किया जाता है 7 अगस्त को। 6th एडिशन था इसका। पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? पहली बार किया गया था आपका ये 2015 में। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर आता है ये दिन। और इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन आज का, महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पार्टनर विद गूगल इंडिया टू प्रोवाइड लर्निंग टूल्स फॉर स्कूल। तो कौन सी स्टेट ने किया है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने ही ड्रोन्स का यूज़ करना स्टार्ट किया है। जितनी भी आपकी हाई टेंशन वायर्स होती हैं उनमें कोई भी अगर फॉल्ट होता है उसे डिटेक्ट करने के लिए महाराष्ट्र ने ही अभी एक अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, मैग्नेट। तो ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड था, एग्रीकल्चर महाराष्ट्र एग्रीकल्चर नेटवर्क। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के सीएम है आपके उद्धव ठाकरे जी, और गवर्नर हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी जी। कैपिटल है आपकी मुंबई, जिसे हम फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं हमारी स्टेट की। और यूनेस्को की साइट्स भी बहुत सारी हैं इसमें, जैसे कि आपकी अजंता केव्स हैं, लोरा केव्स हैं, एलिफेंटा केव्स हैं, और विक्टोरिया गॉथिक एंड आर्ट डेको भी आपके मुंबई में है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपके साथ 9th और 10th अगस्त के करंट अफेयर के साथ। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और जो टेस्ट दे रहे हैं वो ध्यान से टेस्ट दें, उसका एनालिसिस वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय।